नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। दरभंगा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की माताजी के निधन के बाद आयोजित श्रद्धांजलि सभा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि कल के कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर दरभंगा पहुंचेंगे। इसके आपको बता दें कि वीवीआईपी आगमन को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था शुरू कर दी है। राज मैदान में हेलीपैड निर्माण तैयारी जोरों पर है और अधिकारियों द्वारा स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा जिन मार्गों से वो वीवीआईपी काफिला गुजरेगा, उन रास्तों की घेराबंदी की जा रही है। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष योजना तैयार की जा रही है, ताकि आम जनता को कम से कम असुविधा हो। हाँ, कल माननीय मुख्यमंत्री सर का और माननीय गवर्नर सर का आगमन है। इसमें अभी हम लोग ब्रीफिंग कर लिए, यहाँ रिहर्सल का प्रोग्राम चल रहा है और सारे रूट लाइनिंग में पुलिस पदाधिकारी, दंडाधिकारी का प्रतिनिधित्व कर दिया गया है और वहाँ भी कार्यक्रम स्थल में पर्याप्त संख्या में फोर्स और पदाधिकारी को डाला गया है और हमको मुख्यालय से भी और यहाँ अगल बगल जिला से भी पर्याप्त संख्या में बल मिला हुआ है और हम लोग अभी तैयारी है, सब हम लोग रिहर्सल कर रहे हैं। विपक्ष ने बिहार की आर्थिक स्थिति और मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला है। बयान में कहा गया कि 21 वर्षों से एनडीए को मौका देने के बावजूद बिहार आज भी देश के सबसे गरीब और बेरोजगार राज्यों में गिना जाता है। आरोप लगाया गया कि इन वर्षों में राज्य में निवेश नहीं बढ़ा, बल्कि अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अफसरशाही में इजाफा बड़ा देखा गया। हालिया बजट को भी निराशाजनक बताते हुए कहा गया कि इसमें युवाओं और रोजगार के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किए गए। विपक्ष ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और ये कहा कि कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है और रोज हत्याएं और आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार के पास ठोस जवाब नहीं दिखता। साथ ही चेतावनी दी गई कि भ्रष्टाचार के कारण सरकारी खजाना खाली हो रहा है और आने वाले समय में कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भी संकट आ सकता है। सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य। पटना में बिहार विधानसभा सत्र के दौरान बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने विपक्ष पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान का महत्व नहीं समझता और संवैधानिक पद का अपमान किया है। पासवान ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग किया और बिहार की छवि को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि एनडीए की सरकार ने बिहार को समृद्ध बताया और साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी बिहार का नाम आगे आया है। शराबबंदी को लेकर कई बीजेपी विधायक और मंत्री अपनी ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन लखेंद्र पासवान ने स्पष्ट किया कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और कानून व्यवस्था कायम दिखती है। उन्होंने कहा कि अगर शराबबंदी कानून में किसी तरह की समस्या आती है तो सरकार इसकी समीक्षा जरूर करेगी और मंत्री ने विपक्ष की बातों को उनकी अपनी राय बताया। सच्चाई यह है कि संविधान का अर्थ ही नहीं समझा। इन लोगों ने तो संवैधानिक पद को भी तार तार किया और हमेशा संविधान को निचोड़ कर अपने परिवार के पैरों तले रखने के काम किया। संविधान निर्माता के तस्वीर को भी इन्होंने अपने पैर तले रखने का काम किया है और हमें इन लोगों ने संवैधानिक अधिकार का जो दुरुपयोग किया है वो बिहार की अस्मिता को चीरहरण किया है। आज उन्हीं का परिवार का दिया हुआ बिहार है
जो बिहार को लोगों ने बदनाम कर दिया था, ये एनडीए के सरकार ने विकसित बिहार, समृद्ध बिहार और सशक्त बिहार बनाने के लिए और देश के अन्य राज्य में बिहार अगले पटना के डाक बंगला चौराहे पर नौकरी, शिक्षक भर्ती, TRE-4 और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारी छात्र दारोगा और सिपाही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने, BPSC कैलेंडर जारी करने और साथ ही पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रियाएं लगातार लंबित हो रही है, जिससे उनका भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है। और वहीं पर पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति प्रदर्शन और सड़क जाम की कोशिश के कारण कार्रवाई करनी पड़ी। लाठीचार्ज के कारण अब बाद कुछ छात्र घायल होने की भी सूचना आई और फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और स्थिति को लगातार नियंत्रित करने के लिए कोशिश की जा रही है। मिथिला की शान माने जाने वाले दरभंगा रेलवे जंक्शन अब विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा और बहुत ही तेजी से लगातार काम किया जा रहा है। इससे जुलाई-अगस्त 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और साथ ही निरीक्षण के दौरान हाजीपुर जोन के AGM अमरेंद्र कुमार, समस्तीपुर मंडल के DRM ज्योति प्रकाश मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और गुणवत्ता बनाए रखने की समय समय सीमा पर अब काम पूरा करने के निर्देश भी दिए। नए स्वरूप में स्टेशन पर वातानुकूलित वेंटिंग हॉल और साथ ही एस्केलेटर, लिफ्ट, आधुनिक फूड कोर्ट, डिजिटल सूचना डिस्प्ले, बेहतर पार्किंग, CCTV निगरानी और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही परिसर में मिथिला की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी दिखाई देगी। परियोजना पूरी होने के बाद दरभंगा पूर्वोत्तर बिहार का प्रमुख ट्रांजिट हब बनकर व्यापार, पर्यटन और आवागमन को नई गति देगा। अरवल शहर में लगातार लग रहे भीषण जाम के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमितेश कुमार के आह्वान पर पूरे शहर की दुकानें बंद रहीं, जिससे बाजार पूरी तरह से सूना नजर आया। व्यापारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 139 और 110 पर खासकर बालू लदे ट्रकों की लंबी कतारों के कारण शहर की यातायात व्यवस्था ठप हो जाती है। जाम से ग्राहकों का आना जाना प्रभावित हो रहा है और व्यापार पर बड़ा और बुरा असर पड़ रहा है। कई बार प्रशासन से शिकायत और आश्वासन के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जबकि व्यापारियों ने शहर में तत्काल नो एंट्री लागू करने और स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। हालांकि व्यापारियों ने सड़क जाम नहीं किया और शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। अब प्रशासन के अगले कदम पर सबकी नजरें टिकी दिखती है। रहे हैं ये तो दुकानदारों का सिर्फ टेलर है। हमने पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा टेलर 23 तारीख को टेलर रहेगा। अब बाकी फिल्म तो मेरा तब स्टार्ट होगा जब प्रशासन सरकार हम दुकानदारों का अगर कठिनाई परेशानी को नहीं समझ पाएंगे, हम लोग भूख हड़ताल कर देंगे। और आज का आह्वान मैं फिर करना चाहता हूँ आपके चैनल माध्यम से कि अगर मेरा नो एंट्री नहीं लगता है मेरे अरवल जिले बाजार में, अगर जाम से निजात नहीं मिलता है तो मैं अनिश्चितकालीन बंदी करवाऊंगा पूरे दुकान को। जिस तरीके से मेरा पूरा बाजार आज बंद है, स्वेच्छा से बंद है, इसी तरीके से मेरा पूरा अरवल बाजार बंद नजर आएगा। आप देख रहे हैं क्या होता है अरवल के दुकानदारों के साथ, व्यवसायियों के साथ हम लोग के मरने की स्थिति पर आ चुके हैं हम लोग। विधानसभा सत्र के दौरान AIMIM के विधायक तौसीफ इस्लाम ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार शराबबंदी कानून को सही तरीके से लागू करने में पूरी तरह से विफल दिख रही है। उनके अनुसार स्थानीय गांव में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही है, लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय आम लोगों को पकड़कर जेल भेजती दिख रही है।
तौसीफ इस्लाम ने आरोप लगाया कि प्रशासन को ये जानकारी है कि असली तस्कर कौन है, फिर भी उनके खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार की नीति को दोहराते हुए ये बताया कि ये दोहरी है और साथ ही कहा कि अगर कानून बना है तो वो सबके लिए समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। विधायक ने सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वो खुद प्रशासन को उन स्थानों पर ले जाने को तैयार है जहां खुलेआम शराब बेची जा रही है और तस्करों से उनका परिचय भी करा सकते हैं। उनके इस बयान के बाद सदन में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। जाने के लिए तैयार हूँ और हर जगह दारू ओपन मिलता है। शराबबंदी कानून खत्म होना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए शराबबंदी कानून कैसे खत्म होगा? जब हो गया है तो उसको खत्म नहीं करना चाहिए, और लेकिन ये बनाया ही गलत है क्योंकि इसका कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। सिर्फ पेन पेपर पर आपका शराबबंदी चल रहा है। आपका आप देखेंगे कहीं भी मार्केट का बात नहीं कर रहे, मैं गांव का बात कर रहा हूं क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं। लोहागड़ा हाट मेरा लोकल गांव है, वहां पर ओपन दारू मिलता है, बहादुरगंज में ओपन मिलता है, हर जगह दारू मिलता है। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र के बूथ संख्या 32 पर मतदान के दौरान हाथापाई की घटना सामने आई। इसमें चास के एसडीपीओ प्रवीण सिंह घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि उन्हें इलाज के लिए चास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना की सूचना मिलते ही बोकारो एसपी हरविंदर सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले को संज्ञान में लिया गया। एसपी ने बताया कि कुछ लोग अपने प्रत्याशी के पक्ष में जबरन मतदान कराने की कोशिश कर रहे थे। जब एसडीपीओ ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने कई लोगों को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है और वीडियो फुटेज की जांच लगातार की जा रही है। वहीं पर वार्ड नंबर 32 की महिला प्रत्याशी रेखा देवी ने भी आरोप लगाया कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई और गलत तरीके से वोट दिलाने का प्रयास हो रहा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में दिख रही है और पुलिस जांच में जुटी हुई है। पर हम आए हैं जो यहाँ वन विश्रामागार जो यहाँ पे जो बूथ बना है इसके बाउंड्री पे अभी हम खड़े हैं। यहाँ पे कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है जबरदस्ती अंदर प्रवेश करने का अवैध तरीके से प्रयास किया जा रहा था। जब उनसे बोला गया कि आपका क्या लोकस स्टैंडाई है, आप क्यों अंदर जाएंगे जब आपका कुछ वो नहीं है, तो उन्होंने जो है उग्र होके फोर्स के साथ बदतमीजी, धक्का मुक्की, मारपीट स्टार्ट किया। जब उनको हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने उग्र होके जो है हमारे जो डीएसपी थे यहाँ पे तैनात, उनके ऊपर काफ़ी ज़ोर से प्रहार किया, जिससे उनके नाक से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अभी वो हॉस्पिटल हुआ था। वन विश्रामागार मैदान के अंदर पर बहुत सारे लोग असामाजिक तौर पर अंदर घुस रहे थे। पुलिस द्वारा उनको बाहर निकलने के लिए बार बार हिदायत दिया गया, लेकिन नहीं आया। पुलिसकर्मी से ही उलझ गए, मारपीट को उतारू इसी क्रम में है। हम उनको पकड़ने लगे तो वो बोले कि नहीं तुम भी बढ़ा रहे, उनको मारने के लिए, हम मारने के लिए नहीं बढ़ा रहे, हमको पकड़ने रहे थे, उनको पकड़ रहे थे कि नत करिए। तब पर भी हमको वहाँ पे पुलिस लेडीज मारी हमको। ये बोल रही थी कि आप हट जाइए, जाने दीजिए, वोट पड़ने दीजिए। आप क्या मेयर प्रत्याशी? नहीं, वार्ड पार्षद। किस वार्ड से? वार्ड 32 वार्ड से सर। क्या नाम? मधेपुरा में सांसद पप्पू यादव का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। फूलों की बारिश और नारों के बीच उनका काफिला शहर में दाखिल हुआ। मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने बड़ा आरोप लगाया कि उनकी बीएमपी सुरक्षा हटा दी गई है और साथ ही उनके जीवन को खतरा बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी सुरक्षा छोड़ दी जाए और साथ ही जिससे उन्हें मरवाने की साजिश की जा रही है। पप्पू यादव ने सरकार पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया और बताया कि हाल ही में उन्होंने बच्चे और अपराध से जुड़े मामले पर आवाज उठाई थी, इसके बाद उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और साथ ही कहा कि सुरक्षा कोई कृपा नहीं होती बल्कि जनप्रतिनिधि होने के नाते दी जाती है। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया कि वो डरने वालों में से नहीं हैं और सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे हम देख सकते हैं कि पप्पू यादव का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। वहां देखा गया कि उनके स्वागत के लिए वहां पर फूलों की बारिश की गई और साथ ही बहुत ज़्यादा
लोग वहां पर पहुंचे और उनका स्वागत किया, नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने वहां पर बयान देते हुए कहा कि उनकी सिक्योरिटी को जानबूझकर हटा दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें मरवाने के लिए पूरी साजिश रची है, जिसके बाद इस साजिश के तौर पर उनकी सिक्योरिटी को हटा दिया गया। उन्हें फोन पर जानकारी दी गई कि उनकी सिक्योरिटी को हटाया जा रहा है, जिसके बाद उन्होंने ये बोला कि सुरक्षा कोई भी किसी की कृपा नहीं है, ये बल्कि एक जनप्रतिनिधि की, जिसे लोगों ने चुना है, उसकी सुरक्षा के लिए दी जाती है ताकि वो अपने लोगों के लिए सही तरीके से काम कर सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनके जीवन को बहुत बड़ा खतरा है। लोग कानून से हार गए, हमको डराने से हार गए। हम तो सारा सुरक्षा ले लो भैया, उसको कौन डरने के लिए यहाँ बैठा हुआ? अकेला चलेंगे। आपने स्वीकार कर लिया कि हमने पप्पू यादव को अरेस्ट करवाया क्योंकि उन्होंने बयान दिया था एयरपोर्ट। इस बयान का कोई मतलब था? आप पर हमला होता है तो हम आपको बचाते हैं, हम आपकी बात करिए। हम तो व्यक्तिगत कोई टिप्पणी कभी किसी पे नहीं करते। लोग खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।